हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इस एपिसोड में कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है, क्या होता है प्रोजेक्शन। ठीक है, तो उसके पहले हम आपको एक और एक्सरसाइज करा देते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। एक्सरसाइज के साथ ही आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्शन निकालना सीखते हैं। वो पिछले एपिसोड में मेरा वो बताने का मन था, पर पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा था आगे एपिसोड बढ़ाने का। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट हैं, ए पॉइंट, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट। और हमसे बोला जा रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ये कोलिनियर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोलिनियर, कि ये 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर्स हैं। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर को हिंदी में भी बोलते हैं समरेखी, यानी एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा को लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, ऐसा कैसे चेक करते हैं, इसका कंडीशन क्या होता है। वेरी गुड। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इसका मतलब है कि यानी एक ही लाइन पे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके बीच में एंगल जो है वो वही एंगल है। तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, जीरो है। चाहे ए बी, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अभी पैरेललिज्म के भी कुछ कंडीशन ऐसी ही होती हैं, लेकिन हम कोलिनियर की केवल बात करेंगे, यानी एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 पॉइंट हैं, तो पहले उनकी 3 पॉइंट्स हैं, पहले तो हम उनसे एक वेक्टर बनाते हैं। इसमें देखिए आप कितने वेक्टर बना सकते हैं। आप ए बी वेक्टर बना सकते हैं, यानी केवल ए से बी तक। बी सी वेक्टर बना सकते हैं, केवल बी से सी तक। और आप एक ए से सी तक ये 3 वेक्टर बना सकते हैं। ये 3 वेक्टर बनाने के आपको बहुत आसान है बनाना। अगर आपको तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, या पॉइंट्स ए बी सी के पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से उनके वेक्टर दिए हुए हैं पॉइंट्स के, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ऐसे पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। इसका कुछ ख़राब हो गया क्या इसमें? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो आप ए बी वेक्टर ऐसे निकाल लेंगे, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर और ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर। तो इस तरह से आप ये 3 वेक्टर बना लेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। ये 3 वेक्टर हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका मतलब है कि ए बी हो या बी सी हो, उनके बीच का एंगल 0 है। अरे जब एक ही लाइन में है तो उनके बीच में क्या एंगल होगा? चाहे बी सी हो या ए सी हो, उनके बीच में एंगल 0 है। और चाहे ए बी हो या ए सी हो, उनके बीच में एंगल 0 है। एंगल 0 हो का मतलब है कि ए बी हो या बी सी हो, इनकी डायरेक्शन एक है। बी सी हो या ए सी हो, उसकी भी डायरेक्शन वही है। ए बी हो या ए सी हो, उसकी भी डायरेक्शन सेम ही है। यानी ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, इन तीनों जो आपने वेक्टर बनाए हैं 3 पॉइंट से, इनकी सेम डायरेक्शन है। एक तो पहले ये हो गया। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है, अगर आप ए बी कैप निकालें, डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना। डायरेक्शन क्या होती है, उस वेक्टर, किसी वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो?
उस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर। यानी अगर आप ए बी कैप निकालें, यानी ए बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालें, या ए बी वेक्टर का कह लीजिए आप यूनिट वेक्टर निकालें, तो कैसे निकालेंगे? ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर तो आपको पता ही है, और जो भी है उसका मैग्नीट्यूड भी अंडर रूट करके आप जानते ही हैं। अगर वो आई जे के टर्म में लिखा हुआ है तो आपको अच्छी तरीके से आता है। तो आपने ए बी कैप निकालो, इसी प्रकार बी सी कैप निकालो, और इसी प्रकार ए सी कैप निकालो। ऐसे तीनों जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों सेम आए हैं। तीनों क्या आते हैं? तीनों सेम आते हैं। अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो हर 2 पॉइंट से बनने वाला वेक्टर, चाहे वो ए बी हो, चाहे बी सी हो, चाहे ए सी हो, तीनों पॉइंट्स में से कोई 2 पॉइंट लेकर बनने वाला वेक्टर आप बनाएं, आपके 3 वेक्टर बनेंगे और इन सबकी डायरेक्शन सेम आ जाएगी। पहले तो यह शर्त हुई। अगर कोलिनियर हैं तो एक तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी। दूसरी शर्त, अगर ए बी सी अगर कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन में हैं, तो पहले आप ए बी की लंबाई देखिए, केवल इतने की लंबाई निकालिए। वो आप निकाल लेंगे। जब आप ए बी वेक्टर निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड वही अंडर रूट करके आई जे के स्क्वायर वाले टर्म में। सेम आप ए बी का मैग्नीट्यूड मतलब के, और ए बी का मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ए बी की लेंथ, ओनली ए बी, नॉट वेक्टर। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है केवल ए बी की लंबाई। इसी प्रकार आप बी सी वेक्टर निकालिए, उसका मॉड, यानी केवल बी सी वेक्टर निकालिए उसका मॉड, तो आपको बी सी की लेंथ मिल जाएगी। और इसी प्रकार आप ए सी वेक्टर जो था उसका आप जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको ए सी मिल जाएगा, लेंथ। तो अगर ये तीनों कोलिनियर हैं, अगर ये तीनों कोलिनियर हैं, तो आप देखेंगे कि इनमें जो सबसे बड़ी जो वैल्यू आएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, मान लो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू अगर ए सी आती है, अभी तो हमने ए और सी यहाँ बना दिए हैं तो आपको दिखने में लग रहा है कि ए सी सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हमने मान लो हमको कुछ ना पता होता है, केवल पॉइंट ही पता होते हैं, तो पहले हम उनकी जब लेंथ निकालते हैं तो तब हमको पता चलता है कि आखिर सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिख ही रही है तो आप समझ गए कि ए सी सबसे बड़ा है। तो अगर मान लो ए सी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आती है, तो यानी कि ए सी की वैल्यू, यानी ए सी की लेंथ जो है वो ए बी और बी सी यानी के इक्वल होनी चाहिए, लेंथ के सम के इक्वल होने चाहिए। तो आप जो सबसे बड़ी आए उस, है ना, ए सी, उसको आप देखो कि वो बाकी दो के सम के इक्वल है कि नहीं, यानी बी सी और ए बी लेंथ के इक्वल है कि नहीं, यानी बी सी वेक्टर का मॉड और ए बी वेक्टर का मॉड। ए सी वेक्टर का जो मॉड होना चाहिए वो बी सी वेक्टर का मॉड और ए बी वेक्टर का मॉड अगर ये मैच कर गया तो इसका मतलब है तब आप बोल लेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हैं तो इसका मतलब है कि जो 2 पॉइंट में मिला के जो सबसे बड़ी लेंथ आएगी वो बाकी 2 पॉइंट जो छोटे छोटे मिला के जो लेंथ आती है वेक्टर की उनके सम के इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर में जो सबसे बड़ा वेक्टर है, जो सबसे बड़ा जो वैल्यू जो आता है उसके मॉड का, उसके मॉड का वैल्यू, यानी ए बी वेक्टर का मॉड, बी सी वेक्टर का मॉड और ए सी वेक्टर का मॉड, मतलब ए बी की लेंथ, बी सी वेक्टर की लेंथ और ए सी वेक्टर की लेंथ चाहे आप कह लो, इनमें जो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो होनी चाहिए शेष रिमेनिंग 2 जो हैं स्मॉल वैल्यूज उनके सम के इक्वल। तभी आप बोल पाएंगे कि तीनों कोलिनियर हैं एक लाइन पे। तो 2 शर्तें होती हैं, एक तो वो उनके मतलब ये जो 3 पॉइंट को लेकर जो 3 वेक्टर बने उनकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, और उनमें से जो आप लंबाइयाँ जब निकालते हैं तो सबसे बड़ी जो लंबाई है वो बची हुई 2 लंबाइयों यानी 2 मॉड्स के सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये है आपका कोलिनियर टॉपिक। कोई भी 3 पॉइंट जो हैं आपके वो कोलिनियर हैं कि नहीं
वो ऐसे चेक किए जाते हैं, वो ऐसे चेक किए जाते हैं। ये है उनका कॉन्सेप्ट कोलिनियर का। ठीक है, वैसे आप अगर ये सब ना भी निकालते तो आपको सेम डायरेक्शन चेक करने का एक और तरीका था। हमने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर जो होते हैं या ज़्यादा वेक्टर जो होते हैं, अगर वो आपस में पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तो उनको एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तौर पर भी देखा जा सकता है। जैसे यहाँ आप ए बी वेक्टर को लिख सकते थे लेमडा बी सी वेक्टर, और इसी प्रकार ए बी वेक्टर को आप लिख सकते थे म्यू ए सी वेक्टर। यानी आप ए बी वेक्टर निकालते, बी सी वेक्टर निकालते, ए सी वेक्टर निकालते, तो आप किसी तरह इन दोनों में केवल एक स्केलर कॉमन लेते और दूसरा वेक्टर आपको मिल जाता। जैसे आप मान लो ए बी, अगर ये तीनों कोलिनियर होते ना, और ए बी वेक्टर मान लो आपका आया, मान लो आपका थोड़ी देर के लिए ए बी वेक्टर आया 2i + 3j + 4k, इतना आया ए बी वेक्टर। तो जो बी सी वेक्टर आएगा वो 2i + 3j + 4k ऐसा ही आएगा। बस हो सकता है कि इसका कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे इसका 0.5 टाइम्स आए, चाहे उसका 1 टाइम्स आए, चाहे उसका 2 टाइम्स आए, चाहे उसका 5 टाइम्स आए, चाहे उसका 6 टाइम्स आए। जैसे मान लो बी सी वेक्टर आपका आता 12i + 18j + 24k, तो आप इसमें जब 6 जब कॉमन निकालते तो आपका आता 2i + 3j और +4k, और ये 2i 3j 4k क्या है? दिस इज नथिंग बट ए बी वेक्टर। मतलब जो दूसरा वेक्टर जो आपको जो आता ना बी सी, दूसरे पॉइंट का, वो पहले वाले वेक्टर का कोई स्केलर मल्टीपल ही आता, कोई स्केलर मल्टीपल ही आता। इसी प्रकार जब आप ए सी जब निकालते ना, ए सी ये तीसरा वाला वेक्टर, ये और ये पॉइंट का, तो वो भी ए बी का कोई स्केलर मल्टीपल ही आता। यानी मतलब अगर ए बी आपका मान लो था वही 2i + 3j + 4k, तो ये जो ए सी भी जो आता ना, वो इसी ए बी वेक्टर का कोई ना कोई स्केलर मल्टीपल ही आता। चाहे इसका 1/4 टाइम आता, चाहे उसका 2 टाइम्स आता, चाहे इसका 8 टाइम्स आता, मतलब जो भी आता ए बी वेक्टर का कुछ मल्टीपल आता, स्केलर मल्टीपल। ठीक है, कॉमन लेकर आप देखते कुछ भी तो ए सी को आप ए बी के टर्म में ही लिखने पाते। जैसे मान लो आता आपका ए सी, जैसे आपका ए सी मान लो आता 6i + 9j और +12k, तो आप इसमें अगर 3 कॉमन निकाल लेते तो ये 2i + 3j + 4k और 3ab ए बी वेक्टर। देखो ये ए बी वेक्टर ही तो है, ये देखो ए बी वेक्टर ही तो है। मतलब कुछ ऐसे आता, ए बी बी सी और सी ए जो भी आते वेक्टर, ये आपस में एक कॉमन वेक्टर रहते। कॉमन वेक्टर बाहर सिर्फ एक स्केलर मल्टीपल ही होता उसके। समझ में आया? मतलब कुछ गुना कुछ टाइम्स होता है, लेकिन आपस में कॉमन वेक्टर आता, तभी तो उनकी डायरेक्शन सेम आएगी। जब वेक्टर कॉमन होगा तभी तो सबका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर सेम आएगा। तो एक ये भी तरीका था कोलिनियर चेक करने का, कि कोलिनियर का ये तो कंडीशन आपको निकालना ही पड़ेगा साइड्स वाला, उनका सम करके, कि बड़ी जो लेंथ होगी वो बाकी लेंथ के सम के इक्वल होगी अगर एक लाइन में है तो। यानी ए सी की लेंथ होगी ए बी और +BC, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो डायरेक्शंस हैं वो चाहे आप कैप करके निकालते, अगर वो लंबा पड़ता तो आप जस्ट केवल साइड निकालते और देखते कि कॉमन स्केलर कॉमन, यानी कुछ ही न्यूमेरिकल को कॉमन वामन लेने पर वो सारे वेक्टर एक ही जैसे लिखे जा सकते थे। ए बी कुछ नहीं था, बस बी सी वेक्टर का सम स्केलर कंपोनेंट था। इसी प्रकार ए सी का सम स्केलर मल्टीपल था, सॉरी। तो ये तो हुआ आपका कोलिनियर का कंडीशन। पॉइंट्स कोलिनियर हैं, उनको जज करने का कंडीशन।
कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस अवश्य कीजिए। जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, जो भी हैं, उनसे आप प्रैक्टिस अवश्य कीजिए। आपको अभी तक काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। चलो रख देता हूँ, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है, थकान सी आ रही है। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर बनाएंगे टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।